हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बीमार पड़ते हैं और आखिरकार इतनी दवाइयां लेने के बाद भी हम लोग आखिर ठीक क्यों नहीं हो पाते। हम एक बीमारी की दवाई लेते हैं, कुछ समय बाद दूसरी बीमारी हमारे सामने आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज के हेल्थ एपिसोड के साथ बने रहें ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सके। दोस्तों, जैसे कि हम अपने घर में लकड़ी का काम करवाते हैं, यानी कि वुडन वर्क करवाते हैं, और उस लकड़ी के काम पर अगर दीमक लग जाए यानी कि स्योंक लग जाए तो उस समय पर आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपके दरवाजों को दीमक लग गई है तो आप अपने दरवाजे चेंज करवा देंगे। अगर आपकी कबर्ड में आपके ड्रॉर्स को दीमक लग गई है तो आप ड्रॉर्स चेंज करवा देंगे। लेकिन होगा क्या? कुछ समय बाद फिर से आपके दरवाजों और आपके ड्रॉर्स पर दीमक लग जाएगी। क्या यह परमानेंट इलाज था? बिल्कुल नहीं। तो आप जानते हैं परमानेंट इलाज है आपके घर की जो दीमक है, जो आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ है, उसे खत्म किया जाए। अगर दीमक को खत्म कर देंगे तो फिर आपकी कबर्ड्स और आपके दरवाजे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ठीक उसी तरह से ही हम अपने शरीर में बीमारियों की जड़ का इलाज करने की जगह पर ऊपर से सिम्टम्स का इलाज करते हैं। जैसे कि अगर आपके सिर में दर्द है तो आप क्या करेंगे? पेन किलर लेंगे जिससे कि आपका सिर दर्द ठीक हो जाए। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से दीमक लगने पर अपने घर के दरवाजों को चेंज करना। इससे होगा क्या? कुछ समय बाद वो सिर दर्द आपका बड़ा बनता रहेगा। सिर दर्द की दवाई लेने से सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा कि आपका सिर दर्द हो रहा है, लेकिन सिर दर्द की प्रॉब्लम वही की वही है। सिर दर्द की प्रॉब्लम के पीछे का जो कारण है वो आपकी बॉडी में खून का कम होना, लो ब्लड प्रेशर होना या और भी कोई बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उनको जड़ से ठीक नहीं करेंगे तो वो सिर दर्द की प्रॉब्लम आगे चलकर बड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो अगर आप किडनी स्टोन्स का इलाज परमानेंट नहीं करेंगे तो बार बार आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा होते रहेंगे। एक समय बाद आपकी किडनी फेलियर हो जाएगी और आपको किडनी चेंज करवानी पड़ेगी। अगर आप अपने घुटनों के दर्द का इलाज करवाते हैं, कुछ समय बाद आपके घुटनों की फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और आपको अपने घुटने चेंज करवाने पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से ही जिस तरह से दीमक लगने पर आप अपने घर के दरवाजों को चेंज करवाते हैं, लेकिन क्या उससे आपके घर के नए दरवाजे ठीक हो पाते हैं? नहीं, उसके बाद फिर से दीमक लग जाती है। ठीक उसी तरह से ही अगर आप अपने घुटने भी चेंज करवा लेंगे, कुछ समय बाद आपके चेंज हुए घुटने भी खराब हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घुटने दर्द कर रहे हैं तो उसका इलाज करवाने की जगह आप उस चीज का इलाज करवाएं जो आपकी सब बीमारियों की जड़ है। और बीमारियों की जड़ क्या है? हमारा पेट। आयुर्वेद कहता है सारी बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं, यानी कि 90% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ हमारे पेट से, हमारे डाइजेशन से शुरू होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी सप्लाई होती है वो हमारे पेट से ही होती है। अगर आपका पेट खराब है तो आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती और जिस कारण से इंसान बीमारियों से जूझता रहता है। अगर आपका पेट खराब है तो इससे आपका खून गंदा होगा। खून गंदा होने से वो गंदा खून आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करेगा, जिससे आपको दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वही खून की गंदगी आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा करेगी, फिर आप किडनी स्टोन्स का इलाज करवाने में लग जाएंगे। वही खून की गंदगी आपके चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलेगी तो आप पिंपल्स का इलाज करवाएंगे। खून की उसी गंदगी के कारण आपके बालों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे तो आप झड़ते हुए बालों का इलाज करवाएंगे। कहने का मतलब है पेट की प्रॉब्लम आपके बालों का झड़ने का कारण, आपके दिल की ब्लॉकेज का कारण, आपके जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती है। अब अगर आप अलग अलग बीमारी के पीछे भागते हैं तो वो इलाज नहीं है। इलाज है अपने पेट को स्वस्थ रखना। और आखिरकार हम सभी का पेट स्वस्थ क्यों नहीं है, आज हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पेट स्वस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को एक बहुत सिंपल, एक बहुत छोटी सी चीज नहीं आती, और वो है सही ढंग से पानी पीना। इस बात पर हंसिए मत कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सही में हम लोगों को पानी पीना नहीं आता। हम इस धरती पर रहने वाले दूसरे जीवों की तरह ही हैं। इस धरती पर रहने वाले बाकी सभी जीवों को पता है कि पानी कैसे कब पीना चाहिए। एक इंसान ही है जिसे पानी पीना भी सिखाना पड़ता है। आप मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा जीव है इस धरती पर जो खाना खाने के साथ में पानी रखकर बैठता हो? जाहिर है कि वो पहले खाना खाते हैं, कुछ समय टहलते हैं, उसके बाद वो नदी पर जाकर पानी पीते हैं। लेकिन हम लोग अपने खाने के साथ में पानी लेकर बैठ जाते हैं, उतना खाना नहीं खाते जितना पानी पी जाते हैं। और यही बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का। खाना खाते समय हमारे पेट में एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। खाना खाते समय हमारे पेट के अंदर एक अग्नि है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। पानी पीने से वो बुझ जाती है और आपका खाया हुआ खाना पेट में बड़ा सड़ता रहता है। आंतें कमजोर होने लगती हैं। खाने के साथ में पानी पीने से आपकी आंतों की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम होने लगती है और इस कारण से आपकी आंतें सिकुड़ जाती हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और बड़ी बड़ी बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पानी आयुर्वेदिक तरीके से किस तरह से पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान पानी पीता है। हम लोग खाए बिना तो कुछ समय जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सके कि आप और आपका परिवार पानी किस तरह से पिए और किस तरह से आप सिर्फ पानी के सही ढंग को जानकर स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत
बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आज बिल्कुल फ्री का इलाज मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आपके घर में किसी को दिल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, चाहे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मोटापा हो चुका है, कैंसर की प्रॉब्लम है, या इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ पानी को अगर सही ढंग से पिया जाए तो हर बीमारी का इलाज संभव है। अगर आप मोटे हैं तो उसका इलाज तो आपको आसानी से इस वीडियो में मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने शुरू से सुना होगा कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इसमें पानी भी एक तत्व होता है। आपने ये बचपन में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि पानी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि उन 5 एलिमेंट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो पानी ही है। हमारी बॉडी 70% यानी 70% पानी है। अगर अपनी बॉडी से पानी को अलग कर दिया जाए तो सिर्फ 30% भाग ही बचेगा। ये जो आपकी पूरी बॉडी, आपको मांस, मसल्स और हड्डियां दिखती हैं, ये दरअसल सिर्फ 30% ही है। बाकी 70% हमारी बॉडी सिर्फ पानी ही है। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, शायद उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, वात, पित्त और कफ। वात दोष इंबैलेंस तब होता है जब आप ज्यादा बासी खाना खाते हैं। जब आप खाने को बार बार गर्म करके खाते हैं तो आपके पेट के अंदर वायु बढ़ जाती है। वायु बढ़ जाने से वो वायु हमारे शरीर में सर्कुलेट करने लगती है। शरीर में सर्कुलेट करने से वो जहां भी ठहरती है वहां पर दर्द पैदा होता है। तो दर्द का इलाज करने के लिए आप पेन किलर्स खाएंगे। तो दोस्तों, पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ताजा खाना खाने की जरूरत है। बासी खाना खाने से वायु बढ़ती है और वायु बढ़ने से हमारे शरीर में दर्द पैदा होता है। तो इसीलिए आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और दूसरी चीज, आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी आपके लिए बिल्कुल जहर के समान है। आपने जहर पी लिया या ठंडा पानी पी लिया, एक ही बात है। बस बात सिर्फ इतनी है कि जहर से आप एकदम से मर जाएंगे और ठंडे पानी से आप धीरे धीरे मरेंगे। चॉइस आपको करनी है, मरना तो दोनों तरीके से ही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने महसूस किया होगा जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये एकदम से आपके सिर को चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडा पानी पीने से हमारे दिमाग की ओर जाने वाली नसें सुन्न होने लगती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं, हमारे दिमाग की ओर जाने वाली नसें हैं जो खून लेकर जा रही हैं, वो सुन्न हो जाती हैं और हमारे दिमाग की ओर जाने वाला ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मेमोरी लॉस की। जो लोग ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनका दिमाग कम काम करता है, उनको ज्यादा मेमोरी लॉस हो सकता है, इवन कि उनको ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। ठंडा पानी पीने से ये पानी हमारे पेट में जाकर कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आंतों का सिकुड़ना। आप देखिए, हमारी आंतें जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर आप अपनी आंतों के अंदर ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा डालते हैं तो ये खराब होने लगती हैं। जैसे जैसे आप ठंडा पानी पीते रहते हैं, ये आंतें सिकुड़ती रहती हैं। इन सिकुड़ती हुई आंतों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगती है, और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने से जो भी आप इतना ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं उसे ये एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती। धीरे धीरे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और हमारे शरीर को ढेरों बीमारियां लग जाती हैं। तो आपको ठंडा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे आपकी आंतें कमजोर होती हैं। इवन कि ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर की ज्यादातर एनर्जी उस ठंडे पानी को गर्म करने में लग जाती है। हमारी बॉडी का, यानी हमारे शरीर का एक रूल है कि जहां भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ठंडा टेम्परेचर होता है, बॉडी सबसे पहले उसे गर्म करती है। अगर आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट पर ठंडी पट्टी लगाते हैं तो उसमें भी यही प्रक्रिया काम करती है। जहां पर भी आप ठंडी पट्टी लगाते हैं उस जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है ताकि उस जगह को गर्म किया जा सके। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी पूरी ब्लड की सप्लाई आपके पेट की ओर चली जाती है, क्योंकि आपका पेट काफी ठंडा हो जाता है। उस ठंडे पानी को गर्म करने के लिए पूरी बॉडी की एनर्जी लग जाती है। इसी कारण से जो लोग ठंडा पानी पीते हैं उनकी ज्यादातर एनर्जी ठंडे पानी को गर्म करने में लग जाती है और वो लोग ज्यादा आलसपन से भरे रहते हैं। तो अगर आप अपने शरीर में एनर्जी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें, तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी आपकी एनर्जी को चूसता है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से मोटापा आता है, क्योंकि ठंडा पानी जब आपके गले से होकर निकलता है तो आपके गले के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। जब थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर ये ठंडा पानी लगता है तो आपके थायराइड ग्लैंड्स थायराइड के सेक्रीशन को कम करने लगते हैं, जिससे कि इंसान को हाइपोथायराइड हो जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाती है और इंसान मोटा होने लगता है। यानी कि आपने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं तो पानी भी पीता हूं तो भी लग जाता है, यानी कि जब मैं पानी पीता हूं तो भी मोटा हो रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पानी नहीं, ठंडा पानी पी रहे हैं। ठंडा पानी पीने से मोटापा आता है। कुछ लोगों को लगता है मोटापा आता है ज्यादा खाने की वजह से। दोस्तों, मोटापा ज्यादा खाने की वजह से नहीं, गलत खाने की वजह से और ठंडा पानी पीने की वजह से आता है। इसके अलावा एसिडिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ठंडा पानी पीने के कारण होती है। कुछ लोग एसिडिटी की गोली तो रोज खाते हैं लेकिन साथ में ठंडा पानी भी पीते रहते हैं। दोस्तों, ये तो वैसे ही हो गया कि आप अपने पैर पर रोज कुल्हाड़ी मारकर रोज ही खुद मलहम लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। आप जानते हैं कि आपको पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों, आपको पानी पीना चाहिए सुबह उठकर सबसे पहले,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह उठकर सबसे पहले बेड टी लेते हैं, यानी कि सुबह उठकर बिस्तर पर ही चाय पी लेते हैं। जब भी हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की। जब भी हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है तो इससे सबसे बड़ा दोष इंबैलेंस होता है, वो है पित्त दोष। पित्त दोष इंबैलेंस होने से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पित्त दोष इंबैलेंस हो जाए तो सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पित्त दोष इंबैलेंस होने से 80 से ज्यादा बीमारियां होती हैं, जिनमें हार्मोनल चेंजेस से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज और थायराइड शामिल है। यानी कि अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले चाय पी रहे हैं तो जाहिर है आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर चाय पीना बंद कीजिए। अब ये मत कहना कि मैं तो चाय फीकी पीता हूं। दोस्तों, चाय चाहे फीकी पियो या मीठी, अगर डायबिटीज है तो चाय आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि चाय पीने से आपका एसिडिटी बढ़ेगी और एसिडिटी बढ़ने से हार्मोनल चेंजेस से जुड़ी हुई बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले आपको चाय की जगह पर पानी पीना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी अगर सुबह उठकर सबसे पहले पिया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए एक अमृत साबित हो सकता है। जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुने पानी के 2 से 3 गिलास पीते हैं, उनकी बॉडी में कभी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। उन लोगों को कभी भी मोटापे का सामना करना ही नहीं पड़ता। अगर आप मोटे हैं तो आप सुबह उठिए, सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के पीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर 5 से 10 किलो वजन आप बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम कर सकते हैं। और फिर आप मेरी इस वीडियो के ऊपर आकर जरूर कमेंट करेंगे कि हमें इससे फायदा हुआ। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बताता हूं ये 100% आयुर्वेदिक होती हैं और प्रूवन होती हैं। मैं आपको ऐसे ही कोई बात नहीं बताता। ये जो बातें मैं आपको बताता हूं इनको अप्लाई करना इजी होता है, आयुर्वेदिक है और आपका घर में ही बिना किसी दवाइयों के काम हो जाता है। बस आपको ये समझना है कि किस तरह से हम अपने खान पान में चेंज करें ताकि बिना दवाइयों के हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करके स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, गुनगुना पानी अगर सुबह खाली पेट पिया जाए तो इससे दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में भी आराम होता है, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो गुनगुना पानी पीजिए, धीरे धीरे आपकी हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। ऐसे इसलिए क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज के पीछे का कारण आपके खून की गंदगी होता है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपकी हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका खून धीरे धीरे साफ होने लगेगा। गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है। तो देखो दोस्तों, किस तरह से पानी से जुड़े हुए नियमों का पालन करके हम लोग अपनी जिंदगी में बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहना आसान है, बस आपको यह समझना है कि स्वस्थ रहने के लिए किन चीजों का पालन करें। नहीं तो आप अपनी सारी जिंदगी में पैसा कमाते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब वो सारा पैसा आपका बीमारियों पर ही खर्च हो जाएगा और फिर आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब चीजों पर गुजारते हैं, थोड़ा समय आप अपनी हेल्थ पर भी गुजारें। दिन के 24 घंटों में एटलीस्ट 1 घंटा अपनी सेहत के लिए निकालें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें और जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे आप खुशियों पर खर्च करें, एंजॉयमेंट पर, घूमने फिरने पर खर्च करें, ना कि शरीर की बीमारियों पर और दवाइयों पर। आई होप फ्रेंड्स आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे दबा दें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए हेल्थ एपिसोड्स लाते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।